नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कहानी उद्भव और विकास। दोस्तों ये मास्टर वीडियो है, बहुत ही लंबी वीडियो है जिसके बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो है हिंदी कहानी। तो न्यू बैच जून 2021 मतलब आगामी जो जुलाई और अगस्त में परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड उन परीक्षाओं की तैयारी हेतु ये वीडियो तैयार की गई है। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, जैसे कि हमने 1 से लेकर के 30 तक क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट की पूरी वीडियोस देख लें। आगामी परीक्षाएं जो आप देने जा रहे हैं उनके लिए वो वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने हिंदी कहानी उद्भव और विकास की। हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका मिलता है। ठीक है, जो जो कहानी का प्राचीन नाम है वो संस्कृत में गल्प या कहीं कहीं आख्यायिका मिलता है। आधुनिक हिंदी कविता का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडलर एलन पो 1809 से 1849 ईस्वी के द्वारा हुआ। उन्होंने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा कि छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। मुंशी प्रेमचंद जी पर विचार करते हुए कहते हैं कि कहानी मतलब गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। हिंदी की प्रथम कहानी और प्रणेता दिया हुआ है, कहानी वर्ष और उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहला नाम है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयनी परिणय 1887 किशोरी लाल गोस्वामी। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी। लेखक हैं 1901 ईस्वी माधव सप्रे। तो किस आचार्य ने किस कहानी को माना है ये यहाँ पे दिया हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुछ विद्वानों ने इंदुमती को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छायानुवाद कहकर उसे मौलिक कहानी के दायरे से बाहर कर दिया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है, ना हिंदी की यही मौलिक। इंदुमती किसी बांग्ला साहित्य की छाया नहीं है तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना है। दुलाई वाली उनकी प्रमुख कहानी है। बंग महिला की कुछ प्रमुख कहानियां हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी। दलिया 1909 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ कुछ हैं जो कि यहाँ पे दी हुई हैं। आइए देख लेते हैं। कहानी दी हुई है, एक तरफ प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका कहानीकार, कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। सबसे पहले इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है।
प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी लाला भगवान दीन की रचना है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 1 के 2 1906 ईस्वी लाला पार्वती नंदन की रचना है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला की रचना है। राखी बंद भाई 1909 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है। सौत 1915 ईस्वी प्रेमचंद की रचना है। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी प्रेमचंद की रचना है। उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। फिर है हिंदी कहानी के समूचे विकास क्रम को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और समकालीन कहानी। तो प्रेमचंद को शीर्षक मानकर हिंदी कहानी को कुछ इस प्रकार बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इस पर बहुत ही ज़्यादा मतभेद है, अभी भी मतभेद बना हुआ है। नगेंद्र के अनुसार सौत, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पंच परमेश्वर, रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी को पहली कहानी मानी है। बच्चन सिंह ने किशोरी लाल गोस्वामी की परिणय 1887 को पहली कहानी मानी है। राजेंद्र बडवालिया ने रेवरेंड जे न्यूटन की जमींदार का दृष्टांत 1871 को पहली कहानी मानी है। देवी प्रसाद वर्मा ने माधव राय सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी को पहली कहानी मानी है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के बारे में देख लेते हैं। तो ये था प्रथम कहानी से संबंधित। अब देख लेते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। सन 1900 ईस्वी से पूर्व कहानियों के नाम पर जो संग्रह प्राप्त होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, निम्नलिखित हैं। रचना और रचनाकार का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, जिनकी रचना है वामा मनोरंजन 1886 ईस्वी। चंडी प्रसाद सिंह हास्य रस 1886 ईस्वी। किशोरी लाल गोस्वामी प्रणयिनी 1887 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास कथा कुसुम कलिका 1888 ईस्वी। सन 1900 ईस्वी के पश्चात हिंदी कहानी क्या कहता है देख लेते हैं। कहानीकार हैं और उनकी कहानियों के नाम दिए हुए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी कहानी है इंदुमती 1900 ईस्वी, गुलबहार 1900 ईस्वी। केशव प्रसाद सिंह चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी, आपत्तियों का पहाड़ 1900 ईस्वी। माधव सप्रे पुरोहित का आत्मत्याग 1900 ईस्वी। मन की चंचलता 1900 ईस्वी। लाला भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी। गिरिजा दत्त वाजपेयी पति का पवित्र प्रेम 1903 ईस्वी। पंडित और पंडिताइन 1903 ईस्वी। कार्तिक प्रसाद खत्री, इनकी रचना है दामोदर राव की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी। वेंकटेश नारायण एक अशरफी की आत्मकथा 1906 ईस्वी। बंग महिला दुलाई वाली 1907 ईस्वी। वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं हैं राखी बंद भाई 1909 ईस्वी। तातर और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी, तीतर है शायद। राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी रचना है कानों में कंगना 1913 ईस्वी। बिजली विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है रक्षाबंधन 1913 ईस्वी। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी की बात अगर करें तो इस युग में मतलब प्रेमचंद युग में कहानियों को जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रयास सर्वप्रथम कथा सम्राट प्रेमचंद ने ही किया। उपन्यास और कहानियाँ दोनों विधाओं में प्रेमचंद आदर्श और यथार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। इसे उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1917 से आखिरी कहानी कफन 1936 तक देखा जा सकता है। प्रेमचंद का मूल नाम जो है वो है नवाब राय।
उर्दू में वे इसी नाम से लिखते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना लिखा करते थे। और इस टाइप का भी प्रश्न पूछा गया है कि नवाब राय के उपनाम से उर्दू में रचना करने वाले लेखक, साहित्यकार या कहानीकार कौन है। तो याद रखिएगा प्रेमचंद। नवाब राय के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह था जो उर्दू में लिखा गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो वो है सोजे वतन। प्रेमचंद की पहली कहानी है पंच परमेश्वर 1917 तथा अंतिम कहानी है कफन 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज 1917, प्रेम प्रतिमा 1926 सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादश 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। ठीक है, ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह है। अब प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां देख लेते हैं। तो वो है नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, अलग योझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1930, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932। और है नीचे और देख लेते हैं। मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, ईदगाह 1933, बड़े भाई साहब 1934 और अंत में है कफन 1936। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो कि मान सरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहा है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो कि मान सरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। गुलेरी जी विश्व के उन चुनिंदा कहानीकारों में से हैं जिन्होंने केवल 3 कहानी लिखकर हिंदी कहानीकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां हैं, कौन सी कहानियां हैं? कहते हैं कि प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो कि मान सरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। कहते हैं कि 300 इन्होंने हिंदी में लिखी थी और 100 इन्होंने उर्दू में लिखी थी। तो टोटल कहीं कहीं आ जाता है 400। तो ठीक है, याद रखिएगा, उर्दू में 100 और हिंदी में 300, तो टोटल 400 और 300 के उसमें आप लोग देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी विश्व के उन चुनिंदा कहानीकारों में से हैं जिन्होंने केवल 3 कहानी लिखकर हिंदी कहानियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। गुलेरी जी की जो कहानियां हैं वो निम्नलिखित हैं, नीचे दी हुई हैं। सुखमय जीवन 1911 भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। फिर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कहानी है ग्राम 1911 ईस्वी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा अंतिम कहानी है सालवती। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है छाया 1912 तथा अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल 1936।
प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रसाद की प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? आग, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौड़ द्वार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, देवदासी, ममता, घीसू, बिसाती, सालवती, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, स्वर्ग के खंडहर, हिमालय का पथिक, समुद्र संतरण। अन्य प्रमुख कहानीकार एवं कहानी संग्रह हैं। तो कहानीकार, कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा, जिनके कहानी संग्रह हैं शरणागत 1950, कलाकार का दंड 1950। राधिका रमण प्रसाद जी हैं, जिनकी कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938। प्रमुख कहानियां हैं कानों में कंगना 1913, बिजली। ठीक है, अब कहानीकार, कहानी संग्रह, ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे है चतुर्सेन शास्त्री जी का नाम, जिनकी कहानी है राजकण, बाहर भीतर, दुखुआ में कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय। प्रमुख कहानियां हैं अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में, बाण वधू। फिर है विशंबरनाथ शर्मा, इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला 2 भागों में, प्रथम 1924 में, द्वितीय 1929 में, कल्लोल 1939 में, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला। राहुल संकृत्यायन जी का नाम है, इनकी रचनाएं हैं सतमी के बच्चे 1935, वोल्गा से गंगा 1944। शिव पूजन सहाय, रचना है महिला महत्व 1922, कहानी का प्लॉट 1928, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, अंजलि झलमला 1934, कनक रेखा 1961, बद्रीनारायण भट्ट सुदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, जिनकी रचना है सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीने 1947, झरोखे 1939। इनके प्रमुख कहानियां हैं जो हैं हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा आदि। चंडी प्रसाद हृदयेश, इनकी कहानियां हैं नंदन निकुंज 1923, वनमाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रमुख रचनाओं में है मधुपर्क, मधुपर्क 1929, दीप मालिका 1930, पुष्पकारिणी 1936, हिलोर 1938, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा 1940, कला की दृष्टि 1942, उपहार 1942, अंगारे 1944, उतार चढ़ाव 1950। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 1924, चिंगारी 1925, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927, निर्लज्जा 1929, दोजख की आग 1929, क्रांतिकारी कहानियां 1939, उग्र का हास्य 1939, गल्पांजलि रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 1951, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रकांता 1929। अब दोस्तों प्रमुख तथ्य देखते हैं कि कहानी पर आधारित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। सुदर्शन की कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण और अंतर्द्वंद की प्रधानता होती है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों में अनाचार एवं कुरीतियों के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है।
उग्र की चिंगारियां 1925 कहानी संग्रह अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो उग्र जी की जो चिंगारियां हैं कहानी संग्रह 1925 में, ये क्रांतिकारी विचार इसमें भरपूर मात्रा में थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया था, जैसे कि सोजे वतन को जब्त कर लिया था। निराला की सखी कहानी 1925 ईस्वी में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेम युग के अंतिम चरण के सर्वाधिक समर्थ कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अज्ञे और अश्क महत्वपूर्ण हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट्य, मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर सूक्ष्म एवं गहन स्तरों का स्पर्श आदि का चित्रण मिलता है। जैनेन्द्र ने कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी कहानी में व्यक्ति को स्थान मिला था। व्यक्ति को स्थान दिलाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को जाता है, क्योंकि सभी लोग स्त्रियों के ऊपर ही रचनाएं लिखते थे। जैनेन्द्र जी बाह्य जीवन यथार्थ को महत्व नहीं देते थे, वे मन स्थिति में ही परिस्थिति को भी संश्लिष्ट मानते हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, लाल सरोवर, जाह्नवी। यशपाल 1903 से लेकर के 1976 ईस्वी। यशपाल जी को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। यशपाल जी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में है पिंजड़े की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान 1943 ईस्वी, अभिशप्त 1943 ईस्वी, तर्क का तूफान 1944, भस्माव्रत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी आदि। और इनकी प्रमुख कहानियां हैं साग, मनु की लगाम, धर्म रक्षा, ज्ञान दान, प्रतिष्ठा का बोझ, दूसरी नाक आदि। अब बात करते हैं दोस्तों इलाचंद्र जोशी की। 1902 से लेकर के 1982 ईस्वी इनका समय है। इलाचंद्र जोशी जी कथा साहित्य में मनोविश्लेषण की एक विशिष्ट धारा के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जोशी जी ने अपनी कहानियों में दमित काम वासना, तज्जनित मानसिकता विकृति एवं दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति की मानसिक उन्नयन पर बल देते हैं। जोशी जी की प्रमुख कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। धूप रेखा 1938 ईस्वी, दीपावली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल लचीले कांटे 1957 आदि। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे 1911 से लेकर के 1987 ईस्वी तक का समय। अज्ञे वैज्ञानिक यथार्थ में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते परखते हैं। अज्ञे ने बदलते हुए संदर्भों में नए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। अज्ञे की दृष्टि में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्णायक व्यक्ति ही है। अज्ञे की प्रमुख कहानी संग्रहों में नाम आता है विपतका 1937, परंपरा 1940, अमर वल्लरी 1945, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961। इनकी प्रमुख कहानियां हैं होली बोन की बत्तखें, मेजर चौधरी की वापसी, कड़ियाँ, अमर वल्लरी, मैना, सिग्नेचर, रोज आदि। उपेंद्र नाथ अश्क 1910 से लेकर के 1996 ईस्वी। अश्क प्रारंभ से ही यथार्थवादी के कलाकार रहे हैं। उन्होंने निम्न मध्यम
मध्य वर्ग के जीवन को अपना कथा विषय बनाया है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में है पिंजरा 1944, अंकुर 1945, छींटे 1949, बैंगन का पौधा 1954, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग 1961, आकाशचारी 1966। और इनकी प्रमुख कहानियों में है अंकुर, नासुर, ढाची, पिंजरा, गोखरू आदि। अन्य प्रमुख कहानीकार एवं उनके कहानी संग्रह। नाम, कहानीकार का नाम और उनके कहानी संग्रह का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला नाम है विष्णु प्रभाकर। कहानी संग्रह है उनके आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947, जिंदगी की थपेड़े 1954, धरती अब भी घूम रही है 1970, सांचे और कला 1962, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1981, आसमान के नीचे 1989, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003, अमृतलाल नागर, एक दिन हजार अफसाने 1986, अमृत राय, जीवन के पहलू 1947, सतरंगे कफन 1948, इतिहास। फिर है रांगे राघव। रांगे राघव है सम्राट का वैभव 1947, समुद्र के फेन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मूरत 1949, अंगारे ना बुझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951। अब बात करते हैं समकालीन कहानी की, जिसे नई कहानी के नाम से भी हम पुकारते हैं। समकालीन कहानी मतलब सन 1960 ईस्वी से नई कहानी नामक पत्रिका की भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। नई कहानी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, कुछ इस प्रकार हैं। जटिल यथार्थ की व्यापक स्वीकृति, आधुनिकता का बोध, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मध्य वर्गीय जीवन चेतना, छिछली भावुकता का अभाव, सांकेतिकता। समकालीन कहानीकार एवं कहानी संग्रह। भीष्म साहनी 1915 से लेकर के 2003। भीष्म साहनी प्रगतिशील जीवन दृष्टि के लिए प्रख्यात हैं। सत्ता और व्यवस्था के खोखलेपन को साहनी जी ने सहजता और निर्भीकता से उधेड़ा है। वे यथार्थ के कुरूप चेहरे के भीतर निहित मानवीय मूल्यों के सौंदर्य को रेखांकित करने में दक्ष हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, त्रास, ओ हरामजादे, वांगचू। फिर है नाम मुक्ति बोध। कविताओं की भांति अपनी कहानियों में भी मुक्ति बोध ने फंतासी शिल्प का प्रयोग किया है। फैंटेसी जिसे कहते हैं। प्रमुख कहानियां हैं इनकी नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र, फ्लॉड ईथरली आदि। फ्लॉड ईथरली कहानी में मुक्ति बोध ने अणु युद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ को प्रस्तुत किया है और पूरी कहानी को अवचेतन के अंधेरे तहखाने में पड़ी हुई आत्मा के विद्रोह की कहानी बना दिया है। फिर है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त 1918 से 1995 ईस्वी। गुप्त जी के संपादकत्व में कहानी नव वर्षांक 1956 प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के प्रतिबद्ध लेखक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965,
मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। फिर नाम आता है हरिशंकर परसाई 1924 से लेकर के 1995 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाओं में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। फिर नाम आता है अमरकांत का 1925 से 2013 ईस्वी। अमरकांत मुख्य रूप से निम्न मध्य वर्ग के जीवन संदर्भों से अपनी कहानियों की सामग्री ली है। प्रमुख कहानियां हैं जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, लोक परलोक। मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी। मोहन राकेश नई कहानी के प्रवर्तकों में से एक हैं। मोहन राकेश ने संबंधी की यात्रा, महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और उसके दबाव से व्यक्ति के अकेले पड़ते जाने की मानसिकता का चित्रण, व्यवस्था के खोखलेपन पर प्रहार और विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं मलबे का मालिक, आर्द्रता, मिस पाल, सेफ्टी पिन। राजेंद्र यादव 1929 से 2013 ईस्वी। राजेंद्र यादव नई कहानी के प्रवर्तकों में से एक हैं। राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवन में बनते बिगड़ते जुड़ते टूटते रिश्तों और उनसे उत्पन्न तनाव को महत्व दिया है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं अपने पार, अनुपस्थिति, संबोधन, मेहमान। कमलेश्वर 1932 से 2007 ईस्वी। कमलेश्वर नई कहानी के पुरोधाओं में से एक हैं। 1972 ईस्वी कमलेश्वर ने समानांतर कहानी आंदोलन चलाया था। प्रमुख कहानियां हैं राजा निरंबसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, नीली झील, एक अश्लील कहानी, देवी की माँ। नई कहानियों के वृत्ति लेखकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। कमलेश्वर ही ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचारों और व्यक्ति के अमानवीकरण को वाणी देने का निरंतर प्रयत्न किया है। तो दोस्तों, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हर पॉइंट, हर टॉपिक, हर पैराग्राफ कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट लिए हुए है अपने आप में। तो उन चीज़ों पर गौर करते हुए एक बार कम से कम ये वीडियो पूरी सुन लें और देख लें। फिर है धर्मवीर भारती 1926 से लेकर के 1997 ईस्वी। धर्मवीर भारती आधुनिकता के बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। उनकी कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की मानसिकता का अच्छा चित्रण मिलता है। इनके कहानी संग्रहों में है मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1959। इनकी प्रमुख कहानियां हैं गुल की बन्नू, सावित्री नंबर 2, लक्ष्मी नारायण लाल। इनकी कहानियों में अवध के गांव, पक्षी, पशु, पेड़, नदियां, खेत खलिहान, त्योहार और गीत आदि भी सजीव होकर साकार हो गए हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में है सूने आंगन रस बरसे 1960, नए स्वर नए रेखाएं 1962, एक बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974। अब नाम आता है निर्मल वर्मा का 1929 से 2005। निर्मल वर्मा के पहले कहानी संग्रह परिंदे 1960 को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। परिंदे संग्रह की समीक्षा करते हुए नामवर सिंह ने कहा था, स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल वर्मा की कहानियों में अलग अलग कोण से उठाया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1977। रेणु नई कहानी के दौर में ग्राम अंचल की विशिष्ट, ताजी और जीवंत अनुभूति लेकर आने वाले रचनाकारों में अन्यतम रहे हैं। इनकी प्रमुख कहानी है तीसरी कलम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया,
ठुमरी, अग्निहोर, आदिम रात्रि की महक आदि। अब यहाँ पे है अन्य प्रमुख कहानीकार एवं उनके कहानी संग्रह। सबसे पहले नाम आता है शिव प्रसाद सिंह का 1929 से 1998, आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतज़ार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977, कृष्ण बलदेव वैद 1927। इनकी प्रमुख रचनाओं में है बीच का दरवाज़ा 1963, मेरा दुश्मन 1966, दूसरे किनारे से 1970, लापता 1974, उसका बयान 1974, वह और मैं 1978, लीला और अन्य कहानियाँ 1993 ईस्वी, पिता की परछाई 1997, बदचलन, बीवियों का द्वीप 2000 और अगला है बोधिसत्व की बीवी 2002। इनके प्रमुख कहानियों में है अगर मैं आज, उड़ान, जामुन की गुठली, एक बदसूरत गली, टुकड़े, खामोशी, भाई की महिमा, एक था विमल, कुतुब मीनार छोटा सा, शैडोज आदि। फिर नाम आता है मारकंडे 1932 से लेकर के 2010 ईस्वी, पान फूल 1954 ईस्वी, पत्थर की परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975, रघुवीर सहाय इनकी 1929 से लेकर के 1990, सीढ़ियों पर धूप 1960, रास्ता इधर से 1972, जो आदमी हम बना रहे 1982। इनकी प्रमुख कहानियां हैं सेब, मेरे और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़, 3 मिनट, गंगा प्रसाद विमल 1939 ईस्वी, गंगा प्रसाद विमल 1939 ईस्वी, गंगा प्रसाद विमल आ कहानी आंदोलन के जो स्थापित करने वालों में से एक में माने जाते हैं। ये आ कहानी आंदोलन के प्रतिष्ठा, जो कहानी आंदोलन को स्थापित किया था, उसके लिए आंदोलन चलाया था, उनमें से ये एक हैं। इनके कहानी संग्रह हैं विध्वंस 1965, शहर में 1966, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। रमेश बख्शी 1936 से लेकर के 1992 ईस्वी, मेज पर टिकी हुई कहानियाँ 1963, एक अमूर्त तकलीफ 1968, तल घर 1969, राजा 1970, पिता दर पिता 1971, श्वासन 1980, रक्तचाप 1983, खाली जेब 1988, टुकड़े टुकड़े 1988, रविंद्र कालिया 1938 से 2016, 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, गली कूची 1976, चकैया नीम 1979, बांकेलाल 1982, राग गिलावट माल कौश 1985, 27 साल की उम्र तक 1987, जरा सी रोशनी 2002, शैलेश मटियानी 1931 से 2001 ईस्वी, दो दुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील 1976, कोहरा 1980, अहिंसा 1987, नाच जमूरे नाच 1979, नदी किनारे का गांव 1992, राम दरश मिश्र 1924 ईस्वी, इनकी प्रमुख रचनाओं में है खाली घर 1969, एक वह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, वसंत का एक दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002 ईस्वी, स्वप्न भंग 2013 ईस्वी। शेखर जोशी 1932 ईस्वी, कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989,
1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना हो 2004, आदमी का डर 2011। इनकी प्रमुख कहानियां हैं दाजियो 1953 पहली कहानी है, कोसी का घटवार 1958, समर्पण 1961, मृत्यु 1961, दौड़ 1965, रास्ते 1965, बदबू, साथ के लोग 1967 आदि। हिमांशु जोशी 1935 ईस्वी, अंततः 1965, रथ चक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980, सागर तट के शहर 2005, काशीनाथ सिंह 1936 ईस्वी से 2017 ईस्वी, लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह पर डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटेहाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986, कविता की नई तारीख 2010, खरोंच 2014। दूधनाथ सिंह 1936 ईस्वी, सपाट चेहरे वाला आदमी 1967 ईस्वी, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकार 1998, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 2002, निष्कासन 2002, तूफू 2011, जल मुर्गियों का शिकार 2015। प्रमुख कहानियां हैं विजेता, कबंध, रीछ, सुखांत, प्रतिशोध। ज्ञान रंजन 1937 ईस्वी, इनकी रचनाओं में फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977, जगदीश चतुर्वेदी 1933 से 2015, जीवन का संघर्ष 1954, निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1980, विवर्त 1981, डालमिया का फूल 1985, आदमी गंध 1995, गिरिराज किशोर 1937 ईस्वी, चार मोती बेआब 1963, चार मोती बेआब 1963, नीम के फूल 1964, पेपरवेट 1967, रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर लें 1980, जगत रानी और अन्य कहानियाँ 1981, गाना बड़े गुलाम अली खां 1985, वल्द रोजी 1989, यह देह किसी का है 1990, आंदेर की प्रेमिका तथा अन्य कहानियाँ 1995, हमारे मालिक सबके मालिक 2003, दुश्मन और दुश्मन 2010, रमेश चंद्र शाह 1937, जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1982, मानपत्र 1992, थिएटर 1998, गोविंद मिश्र 1939 ईस्वी, नए पुराने माँ बाप 1973, अंतापुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला 1992, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004, नए सिरे से 2013, महीप सिंह 1930 से 2015 ईस्वी, सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985, धूप की उंगलियों के निशान 1992, सहमे हुए 1998, ऐसा ही है 2002। महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में ख्यात हैं। महीप सिंह की कहानियाँ 3 खंडों में, पहला सुबह की महक, दूसरा छड़ों का संकट, तीसरा सुबह का सन्नाटा 2000 में प्रकाशित किया गया था। हृदयेश 1930, छोटे शहर के लोग 1972, अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981। उसके अलावा अमर कथा 19
1984 नागरिक 1992, रामलीला तथा अन्य कहानियाँ 1993, सम्मान 1996, सन 1920 1999, उसी जंगल समय में 1904, कथा एक नामी घराने की 2015, कामता नाथ 1935 से 2012, छुट्टियां 1977, तीसरी सांस 1977, सब ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998 ईस्वी, विवेकी राय 1924 से 2017 ईस्वी, जीवन परिधि 1952, नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, कालातीत 1982, चित्रकूट के घाट 1988, सर्कस 2005, संजीव 1947, 30 साल का सफ़रनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006, गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाज़ा 2008, झूठी है तेरी दादी 2011, गैर इरादतन हत्या उर्फ मृत्यु पूर्व का इकबालिया बयान 2015 ईस्वी, शानी 1933 से 1995, बाबू की छाँव 1938, बाबू की छाँव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1979, राकेश वत्स, अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970, अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980, एक बुद्ध और 1986, मिथिलेश्वर 1950 ईस्वी, बाबूजी 1976, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका 1983, माटी की महक धरती गांव की 1987, एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बी लाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खसूरो घर अपने 2000, जमुनी 2001, सेवाराम यात्री 1933, जीनियस की दुम अनासक्त, दूसरे चेहरे 1971, अलग अलग अस्वीकार 1973, काल विदूषक 1976, धरातल 1977, केवल पिता 1978, अकर्मक क्रिया 1981, खंडित संवाद 2009, बादशाह हुसैन रिजवी 1937 ईस्वी, टूटता हुआ भय 1986, पीड़ा गनेसिया की 1994, चार मेहरबानों वाली ढालान 2006, धीरेन्द्र आस्थाना 1956 ईस्वी, लोग हाशिए पर 1980 ईस्वी, आदमी खोर 1982, मुहिम 1984, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, जो मारे जाएंगे 1900 ईस्वी, बदी उस जमा 1928 ईस्वी, इनकी रचना है अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976, विजय मोहन सिंह 1936 से 2015 ईस्वी, इनकी प्रमुख रचनाओं में है टट्टू सवार 1971 ईस्वी, एक बंगला बने न्यारा 1982, शेरपुर 15 मील 1995, गमे हस्ती का हो किससे 2000, चाय के प्याले में गेंद 2012, अब्दुल बिस्मिल्ला 1949 ईस्वी, टूटा हुआ पंख 1981, कितने कितने सवाल 1984, रैन बसेरा 1989, अतिथि देवो भव 1990, रफ मेल 2000, शादी का जोकर 2013, नरेंद्र कोहली 1940, परिणति 1969, कहानी का अभाव 1977, दृष्टि देश में एकाएक 1979, संबंध 1980, शटल 1982, नमक का कैदी 1983, निचले फ्लैट में 1984, संचित भूख 1985 ईस्वी, मधुकर सिंह 1935 से 2014 ईस्वी, पूरा सन्नाटा 1971, भाई का जन्म 1975, अगुन कापड़ पाठशाला 1978, पहला पाठ 1979, भाई
1983 हरिजन सेवक, 1984 आषाढ़ का पहला दिन, 1988 माइकल जैक्सन की टोपी, लहू पुकारे आदमी, मन बोध बाबू, अनहद बाजे ढोल। बटरोही 1946, दीवा स्वप्न 1978, सड़क का भूगोल 1985, आगे के पीछे 1989, अनाथ मोहल्ले के ढुलदा 1990, हिडिंबा के गांव में 2000 ईस्वी, उदय प्रकाश 1952 ईस्वी, दरियाई घोड़ा तिरिच 1989, औरत और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1975, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2006, रमेश उपाध्याय 1942 ईस्वी, जमी हुई झील 1969, शेष इतिहास 1973, नदी के साथ 1976, चतुर्दिक 1980, पैदल अंधेरे में 1981, बदलाव से पहले 1981, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984, किसी देश के किसी शहर में 1987, कहाँ हो प्यारे लाल 1991, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ 1996, डॉक्यू ड्रामा तथा कहानियाँ 2008, एक घर की डायरी 2013, त्रासदी भाई फूड 2014। योगेश कुमार इनकी रचना है परामर्श 1986, मिथ्याचक्र 1987, स्वयं प्रकाश 1947, इनकी रचना है मात्रा और भार 1974, सूरज कब निकलेगा 1980, आसमां कैसे कैसे 1982, अगली किताब 1988, आएंगे अच्छे दिन भी 1991, आदमी जात का आदमी 1994, अगले जन्म 2002, संधान 2006, छोटू उस्ताद 2015, शिव मूर्ति 1950 ईस्वी, कसाईवाड़ा 1980, भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केशर कस्तूरी, ये है 1991 ईस्वी, रामदेव शुक्ल 1938, उजली हंसी की वापसी 2002, पतिव्रता 2002, माटी बाबा की कहानी 2005, नीलाम घर 2006, अपहरण 2014, रामधारी सिंह दिनकर 1954 ईस्वी, नए गांव अलग अलग अपरिचय 1981, बीच से टूटा हुआ नया घर चढ़े 1987, सरहद के पार 1990, धरातल 1997, मखान पोखर 1998, माटी पानी 1999, झूठी कहानी का सच 2010, हड़ताली मोड़ 2013 ईस्वी, असगर वजाहत 1946, दिल्ली पहुंचना, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूं 2006, डर और अन्य कहानियां 2006, डेमोक्रेसिया 2013, अरुण प्रकाश 1948 से 2012 ईस्वी, भैया एक्सप्रेस 1992, जल प्रांतर 1994, मझधार किनारे 1996, उस रात का दुख, लाखों के बोल सहे 1995, विषय राग 2003, स्वप्नधार 2006, मंजूर एहतशाम 1948, रमज़ान में एक मौत 1982, तस्बीह 1998, तमाशा 2001, ज्ञान प्रकाश विवेक 1949 ईस्वी, अलग अलग दिशाएं 1983, जोसेफ चला गया 1986, शहर गवाह है 1989, पिताजी चुप रहते हैं 1991, उसकी ज़मीन 1993, शिकारगाह 2003, सेवा नगर कहाँ है 2007, मुसाफिर खाना 2007, बदली हुई दुनिया 2009, कालखंड 2015 ईस्वी, शैवाल 1949 ईस्वी, इनकी रचना है समुद्र गाथा, मरु यात्रा 1999, सुप्रभा के घर में घोड़ा 1999, दामुल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा 2000, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है 2004, कथा नायिका 2012 ईस्वी, क्षितिज शर्मा 1950, इनकी रचना तालाबंद है, समय कम है, गोरख धंधा 2009, ढाक के 3 पात 2011 ईस्वी, तेजेंद्र शर्मा, रचना है काल सागर 1990, डिबरी टाइट 1994, देह की कीमत 1999, यह क्या हो गया 2003,
बेघर आंखें 2007, दीवार में रास्ता 2014, सीधी रेखा की परतें 2014, सपने मरते नहीं 2015, प्रियमवदा 1952 ईस्वी, एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फागुन की एक उपकथा 2003, कृष्ण बिहारी 1994, दो औरतें 2007, पूरी हकीकत पूरा फसाना 2009, इंतज़ार 2009, दो औरतें और तीन कहानियाँ 2011, श्वेत श्याम रत्नार 2011, उसका चेहरा 2014, अनंत कुमार सिंह 1955, रचना है चौराहे पर 1992, और लाटूर गुम हो गया 1997, राग भैरवी 2002, तुम्हारी तस्वीर नहीं है यह 2003, कटफोड़ता तथा अन्य कहानियाँ 2007, ब्रेकिंग न्यूज़ 2003, जय नंदन 1956, सन्नाटा भंग 1993 ईस्वी, विश्व बाजार का ऊँट 1997, एक अकेले गांधी जी 2001, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सूखते स्रोत 2003, घर फूंक तमाशा 2004, गांव की सिसकियां 2012, भीतर घाट 2013, सिराज बैंडवाला 2015, अखिलेश 1960, आदमी नहीं टूटता 1983, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006, भगवान दास मोरवाल 1960, इनकी रचना है सिला हुआ आदमी 1986, सूर्यास्त से पहले 1990, असली मॉडल उर्फ सूबेदार 1994, सीढ़ियाँ, माँ और उसका देवता 2008, लक्ष्मण रेखा 2010 ईस्वी, राघवेंद्र नारायण सिंह 1960, प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ 2010, मिट्टी का मकान 2012, एक दार्शनिक की चूक 2015, संजय 1961, कामरेड का कोट 1993, नंगा 2001, कमलाकांत त्रिपाठी, जानकी बुआ 1993, और दूसरा है अंतराल 2001 था। तो दोस्तों ये थी, हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, हमने ये पढ़ा कि हिंदी कहानी का किस तरह से उद्भव हुआ, कौन कौन सी उसमें कहानियाँ आई, कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे देखे, ये सारे अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा हिंदी कहानियों से। इसके अलावा मैं इसके अतिरिक्त इस पर प्रश्नोत्तरी और एक और क्लास लेकर आऊँगा, तो उन तीनों क्लास को मिलाकर, मतलब ये क्लास 2 क्लास और आने वाली हैं, उन तीनों क्लास को मिलाएं, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ बाहर से इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इंतज़ार करने, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।